शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 8 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाबा और वर्षे को याद करो। हमें सिर्फ बाबा को और वर्षे को याद करना है। दुनिया में कुछ भी देखने सुनने लायक ही नहीं है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि श्रीमत के लिए गायन है कि जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वहीं करेंगे, वैसे ही वहीं खाएंगे, वहीं पहनेंगे, वहीं रहेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उसमें अपनी मनमत नहीं मिलाते हैं। श्रीमत में उनमें सही और गलत की समझ होती है। गीत है बनवारी रे। ओम शांति। ये गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाबा बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए। दुनिया को तो पता नहीं कि कैसे ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है। दुनिया वालों को पता ही नहीं कि दुनिया किस तरह से झूठी है और कैसे झूठे बंधन है। यहाँ सब दुखी हैं, तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु नाटक अनुसार बाबा मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। स्वयं बाबा आएंगे तब तो मिलेंगे ना। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं, गलत दिशा में बढ़ते हैं, उधर ही खो जाते हैं, मिलते ही नहीं है बाबा। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं तो ये बोलना सच है। पहले ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुणी थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नर्क, कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे कि ये नर्क है और वो स्वर्ग है। ऐसे नहीं कि द्वापर को नर्क कहेंगे, नहीं। द्वापर जब शुरू होता है तो उसमें नर्क की स्थिति नहीं होती है ना। तो उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी तो तमो प्रधान है। तो नर्क और स्वर्ग संगम पर लिखेंगे। आज नर्क है, कल स्वर्ग होगा। ये भी बाबा आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का किरदार है वो भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का किरदार ही थोड़ा है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, समझदारी आएगी, ज्ञान समझ में आएगा तो बातें स्पष्ट होती जाएंगी। तो दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो होती नहीं। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाबा का व्यवसाय अलग है। हर आत्मा का अपना अपना किरदार एकदम अलग अलग है, धर्म भी अलग है। तो उनके लिए समझाने का जो तरीका है वो भी अलग चाहिए। हर आत्मा अलग तरीके से समझेगी, कोई भी एक ही तरीके से सब आत्मा नहीं समझेगी। नाम रूप देश काल सबका अलग है ना। देखने में आता है कि ये फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कहने को तो ऊपर से तो बोलेंगे ना हिंदू, अंदर में फिर 50 तरह का विभाजन है। कोई आर्य समाजी है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्म समाजी है। तो सन्यासी आदि जो भी हैं सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखे हैं कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं।
क्योंकि और कोई भी सेक्शन तो उनके पास है ही नहीं। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाए। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा ही नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि ये तो अपने धर्म की महिमा करते हैं। वहीं बाबा कह रहे हैं कि कोई धर्म की हम महिमा तो कर नहीं रहे हैं, हम ज्ञान की स्पष्टता ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग आत्मा को अलग अलग तरीके से समझाएंगे तो उनको बुद्धि में समझ अच्छे से आएगी। नहीं तो सोचेंगे अपने धर्म की महिमा कर रहे हैं। इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी क्रमशः हैं, सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। तो जो महारथी हो जाते हैं, जो समझाने में थोड़ा निपुण हो जाते हैं, उनको बताने में, समझाने में उनकी बुद्धि की स्पष्टता थोड़ी अधिक होती है, तो वो कई आयामों से भी समझा सकते। तो बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाबा के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ हैं, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। ये तो बाबा की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की इसमें कोई बात नहीं। कोई संदेशियां संदेश ले आती हैं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफेयर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। संदेशी में भी बहुत सब कोई जो है बाबा कहते हैं सब एक जैसे नहीं है, उसमें भी पुरुषार्थ अनुसार है। कई तो कह देते कि हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती हैं, फिर अपना अलग सेंटर खोल के बैठ जाते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। ये बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत समझदार बनना चाहिए। जो सेवा योग्य बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं, बुद्धि में सजगता रहे, बाबा के बिल्कुल करीब आ जाएंगे ना, बाबा के दिल में समा जाएंगे ना, तो ये खेल जैसे दिखाई पड़ेंगे, कैसे माया तरह तरह का खेल दिखला रहा है। जो श्रीमत पर नहीं चलते वो इन बातों को समझेंगे ही नहीं और वो उलझ जाएंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वो करेंगे। ऐसे कोई तो पिता की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते, तुरंत गुस्सा चढ़ जाता है। सब थोड़े ही एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर के ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसे पाप आत्माएं, गणिकाएं बहुत हैं। ये भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना गलत है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है। ये रावण जो है ना वो सर्वव्यापी, इसलिए बाबा कहते हैं कि ये आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। कहते हैं शास्त्रों में ये बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं, तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? तो जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, लिखने वाले तो है मनुष्य। तो व्यास ने लिखा वो भी मनुष्य थे ना। ये तो निराकार बाबा बैठ समझाते हैं। व्यास भी अगर लिखे, ग्रंथ लिख दिए तो है तो वो मनुष्य ना। ज्ञान कौन सुना रहे? परम पिता परमात्मा, वो बैठ समझा रहे हैं। तो धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया, उसके फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिन्होंने सुनाया उनका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबके पिता वो एक हैं। गुरु नानक भी यही कहते हैं। बाबा कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। ये बेहद के पिता कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं है। परम पिता परमात्मा को कोई थोड़ी भेजेंगे, वो स्वयं आए हैं बच्चों को अतीत से पावन बनाने। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं कि वो मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाले नहीं है। वो स्वयं बाबा है तो उनको ना कोई भेजने वाला और ना वो किसी का मैसेज लाए। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने नहीं कहा, मैं तो खुद मालिक हूँ। परमपिता परमात्मा मालिक, उनको कोई कह सकता है? तो मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है?
वो मालिक हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सारा मालिकपना हमको तो देंगे ही बाबा। बच्चे कहते हैं हमारे बाबा, तो बाबा के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे ना, तो जो उनके बच्चे हैं वही कहेंगे ना मेरा बाबा, तो मेरे बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। तो अभी हम क्या कहते हैं, हमारे शिव बाबा। तो बाबा भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं, बाबा से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाबा के पास संपत्ति होती है, बेहद के पिता है ही स्वर्ग के रचयिता। ये जो परम पिता है क्या है, स्वर्ग के रचयिता है। तो संपत्ति कहाँ देंगे, स्वर्ग में देंगे। भारतवासियों को भी संपत्ति किससे मिलती है, शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती की तो कोई गाते ही नहीं। शिव की जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, राम की जयंती मनाते हैं, मम्मा बाबा की जयंती थोड़ी मनाते हैं। शिव जयंती पर फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश को ये राज भी कोई समझते नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं, वो आते हैं जरूर। बाबा को क्यों बुलाते हैं, श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है, शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े से बड़ी जयंती, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। तो शिव है मात पिता, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी आते हैं। ये समझने और धारण करने की बातें हैं, ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर बुद्धि में समझने की बात है। पहले पहले समझाना है कि बाबा परमपिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वो नाम रूप से न्यारे हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है। भगवान को पिता कहा जाता है, ऐसे भी हम भगवान को पिता मानते हैं। तो पिता को जब सब मानते हैं, निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं के पिता वो परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके, वो प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। ये जो संगम का समय है ना, इसी समय का सारा पुरुषार्थ जो हम अभी करेंगे उसका प्रारब्ध हमें वहां मिलेगा। ये संगम युग है ब्राह्मणों का। अभी हम ब्राह्मण बाबा हमें बनाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाए हैं, हमें तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, ज्ञान से भरपूर करते हैं। इसको हम अपने जीवन में ला करके अपने संस्कार परिवर्तन कर लेंगे ना, हम देवी देवता ही संस्कारों वाले हो जाएंगे, तो हम सतयुग में चले जाएंगे। वास्तविकता में करना क्या है, हमें अपने संस्कारों को बदलना है। जो हम साधारण भाषा में कहते हैं ना, मेरा तो नेचर ही है, मेरा तो आदत ही है, उसी को तो बदलना है। तो ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। अभी ब्राह्मण सबसे पहले ब्राह्मण बने, पुरुषार्थ अनुसार हम देवता बनेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बनेंगे। तो अभी से ही सतयुग की और त्रेता युग की सारी तैयारी हो जाती है। फिर आधा कल कोई धर्म होता ही नहीं, फिर छुटुर फुटुर धर्म निकलते रहते। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। जब पुजारी बन गए तो फिर पूज्य नया थोड़ी होगा। वो ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे, तो उसकी प्रारब्ध भी मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य, पंचायत राज्य है। अनेक पंच हैं, नहीं तो 5 पंच होते हैं, नहीं तो कम से कम 5 पंच तो होते ही हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। सो आज है, कल आज मिनिस्टर है, कल उनको उतार देते हैं।
एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। ये है अल्पकाल का क्षण भंगुर राज्य। आज सत्ता पर है तो बहुत बड़ा अधिक पावर में है, सत्ता से उतर गए तो दूसरा जो चढ़ा वो उसको घसीट रहा है, तो ये होते रहता है। तो ये राजा थोड़ी हुआ, क्षण भंगुर हो गया ना, किसी को भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता रहता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं। ये तो जानते हैं कि देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब हो सकते हैं, उस समय भी बहुत कुछ हो सकता है भोगने का। तो साक्षात्कार सबको होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहिक ऐसा किया। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, कोई मतलब पिंजरे का पंछी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं, बाबा है तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं कि किसी को दुख देंगे, वो तो है ही सुखदाता। तो आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप निर्देश देंगे वही करेंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं। तो ये शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भगीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है, लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा, तो वो फिर गऊ दिखलाते हैं। क्या क्या बातें बना दी हैं। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी ही हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग, कोई भी सर्वदा निरोगी रहे ऐसा नहीं है। वहाँ कोई रोग नहीं है, न कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़कर जाएंगे तो राजकुमार बनेंगे। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना। तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि मरना नहीं है, हमें शरीर छोड़ के राजकुमार बनना है। तो पुरुषार्थ करेंगे, संस्कार बदल लेंगे जब शरीर में रहते रहते। जरूर जब सेवा करो तब तो बनो, खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सेवा करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाले श्री कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं। इसमें मुरली की बात नहीं है, जो बांसुरी वाली मुरली है ना उसकी कोई बात नहीं है, उसको बजाने वाले तो बहुत हैं कलाकार। लेकिन हमें कौन मुरली सुना रहे हैं? ज्ञान मुरली मेरे बाबा सुना रहे हैं। तो तुम तो कहते हो कि श्रीमत एक बाबा ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक ये बातें समझ में भी नहीं आ सकती। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़े ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा को जो जानते हैं वो बाबा का परिचय औरों को भी दे देंगे। बाबा और रचना का परिचय देना है। किसी को बाबा का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं, खुद बाबा की ज्ञान की स्पष्टता नहीं है, तभी दूसरों को ज्ञान नहीं दे पाएंगे। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। खुद को अगर नशा चढ़ा हुआ है ना तो दूसरों को चढ़ा ही देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरत बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, उनमें सबसे पहले है कि श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है।
जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजकुमार बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाबा समान रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, पिता का अनुसरण करो, एकदम उन्हीं के जैसा सब काम करना है। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाबा की बधाइयों के पात्र बनते हैं। जो माया को विदाई दे देते हैं ना सदा के लिए, वो बाबा की बधाइयां ढेरों ढेरों लेते हैं। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, अज्ञानी पतित आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार की अगर हो तो पुरुषार्थहीन आत्मा हो, लेकिन बाबा कहते हैं पहले उसे क्षमा करो। जैसे बेहद के पिता बच्चों की बुराई व कमजोरी को दिल में न समाये क्षमा करते हैं, पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। देवी देवता क्या करते हैं, भक्त कितना भी पाप करके जाए उसको क्षमा करते हैं ना। ऐसे आप भी विश्व कल्याणकारी रचता पिता के समान पूज्य आत्मा हो, तो आप भी किसी की बुराई व कमजोरी दिल पर न रख पहले क्षमा करो। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो। उसका गुण क्या है, उसके भीतर के गुण को देखने की हमारी क्षमता तब बढ़ेगी जब हम सब अभ्यास में लाएंगे और सिर्फ गुणों को ही देखेंगे। जो हमारा आदत बना दिया गया है कि हम सबके अवगुण देखते फिरते हैं, उसको हमारी आदत से खत्म कर देंगे। तब बाबा कहते हैं कि उसके गुण को सामने रखते हुए उसकी महिमा करो, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ, क्योंकि उसे अगर बाबा ने चुना है तो उसके अंदर तो गुण है। उस आत्मा को उस गुण की स्मृति दिलानी, तब उसके दिल से आपके प्रति दुआ निकलेगी। अंजी बाबा तो उस आत्मा के प्रति ना बहुत ज्यादा भावना, दुआओं की भावना बहुत उमड़ेगी। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।